नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों के साथ करेंगे। जहां दिल्ली में फुल फ्लो में इस समय यमुना नदी बह रही है। ओखला यमुना बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी इस समय खतरे के निशान के पार बह रही है। अपने कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते दिल्ली यमुना में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ने लगा है, क्योंकि यमुना इस समय अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पानी को आगे के लिए डाइवर्ट किया जा सके, जिससे खतरे को कम किया जा सके। बहरहाल बता दें कि भारी मात्रा में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि दिल्ली में जो बाढ़ का खतरा है लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इस समय यमुना का जिक्र करें तो यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिल्कुल जया, देखिए यमुना नदी का जलस्तर की बात करें तो वो हर दूसरे पल ही बढ़ता जा रहा है। अभी हमारी मौजूदगी पुराने लोहे वाले पुल के ठीक नीचे है। आप देखेंगे तो पानी जो है यमुना नदी का हर दूसरे घंटे भी काफी ऊपर तक आता जा रहा है। हम जब अगर सुबह की बात करें, सुबह जो हमारी मौजूदगी यहाँ से कुछ मीटर आगे तक थी, लेकिन अब महज 1 घंटे के बाद ही पानी जो है काफी ऊपर तक बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें बयां करती है कि नदी का पानी जिस तरह से उफान पर है और हर दूसरे पल पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए काफी खतरा है। और यमुना बाजार की बात करें तो वहां पर लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोगों का इवैक्यूएशन वहां पर किया जा रहा है। उन्हें रेस्क्यू के लिए जो है राहत शिविर कैंप्स में ले जाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें यमुना लोहे वाले पुल की हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे तो ये पुल है, काफी ऐतिहासिक पुल है। इस पुल को भी आज शाम 5 बजे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि 5 बजे से पहले ही यहाँ पर प्रशासन पहुंचकर इस पुल को बंद कर सकता है। क्योंकि अभी भी आप देखें तो यमुना नदी का पानी जो है और पुल, उसमें महज कुछ मीटर की ही दूरी बची है। केवल आप कह सकते हैं कि 2 से 3 मीटर की दूरी जो है अब यमुना नदी के पानी और इस पुल में बची है, जिसके लिए खतरा जो है काफी यहाँ पर मंडरा रहा है। डेंजर लेवल को सुबह से ही यमुना नदी ने क्रॉस किया हुआ था। सुबह से ही, बल्कि कल रात से यमुना नदी का पानी जो है डेंजर लेवल के ऊपर बह रहा है और लगातार जो स्थिति है और ज्यादा भयावह होती जा रही है। इसलिए लोगों को काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन की बात करें तो अभी थोड़ी देर में सीएम रेखा गुप्ता जो है गीता कॉलोनी में यमुना का जो वहां पर नदी है उसमें विजिट करने जा रही हैं, जहां पर वो यमुना नदी के जो मौजूदा हालात हैं, स्थिति, उसका जायजा लेंगी। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कोई बड़ा बयान भी यमुना नदी को लेकर दिया जा सकता है, क्योंकि कल सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा दावा किया था कि आज यमुना नदी का पानी 207 मीटर तक पहुंच सकता है। लेकिन इसके बावजूद हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, सभी बैराज के गेट खोल दिए हैं। तो साल 2023 वाली स्थिति जो बाढ़ वाली आई थी वो दिल्ली में दोबारा नहीं आएगी। बिल्कुल वैसी स्थिति ना पैदा हो, उसके लिए पहले से ही इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से भी तमाम दिल्ली के कांग्रेस नेता हो या आम आदमी पार्टी नेता हो, तमाम बड़े सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अब काम किया जा रहा है इस पे। ओखला के सारे गेट, ओखला बैराज के खोल दिए गए, जिससे कि पानी आगे के लिए डाइवर्ट कर दिया जाए, जो स्थिति उसको कंट्रोल में लाई जा सके। सुबह जब विशाल आपने तस्वीरें दिखाई ग्राउंड जीरो से, वहां पर तो पानी जो था वो कम था, लेकिन अब जो दूरी है महज पानी की और पुल की काफी ज्यादा कम बची हुई है, क्योंकि जल्द से जल्द जो पुल है उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि खतरा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जी, आप कल आज सुबह की बात करें तो महज 1 घंटे का समय है। जब हम पहले जो तस्वीरें दिखा रहे थे वो यहाँ से तकरीबन 10-15 मीटर आगे तक हम खड़े थे, जहां से हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन अब 1 घंटे में ही पानी जो है इतना आगे आ चुका है, जिसके वजह से हमें थोड़ा पीछे होकर खड़े होकर बात करनी पड़ रही है। यहाँ पर बात करें तो सरकार की तरफ से जरूर निगरानी रखी जा रही है। लगातार बोट्स के जरिए जो अधिकारी हैं वो केंद्रीय जल आयोग के वो नजर बना के रखे हुए हैं, लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। और फिलहाल जिस तरह से यमुना नदी का पानी लगातार हर दूसरे पल बढ़ता जा रहा है, और जो अभी रिसेंट का डेटा हमारे पास आया है केंद्रीय जल आयोग की तरफ से, उसके अनुसार 205.82 से भी ऊपर मीटर पानी जो है यमुना नदी का बह रहा है, जो कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं 206 मीटर तक पहुंचने वाला है। ये 206 वो मीटर होता है जब इवैक्यूएशन मोड ऑन कर दिया जाता है, और इसके बाद जो आखिरी अंतिम पड़ाव होता है वो 208 यानी HFL हाई फ्लड लेवल। उस दौरान जो है नदी का पानी काफी ज्यादा जो है खतरनाक मोड़ ले लेता है और पानी नदी में ना बहकर सड़कों तक उतर आता है। तो उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने काफी तैयारियां की हैं, और जैसा कि हमने बताया सीएम रेखा गुप्ता भी 12 बजे के करीब जो है
तैयारियों पर ही टिकी हुई है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा है और पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसका असर हरियाणा में पड़ रहा है। हथिनीकुंड बैराज से फिर दिल्ली में छोड़ा जाता है। हालांकि दिल्ली से भी उसी प्रकार फ्लो को बरकरार रखने के लिए 60 से 70 हजार क्यूसेक पानी दिल्ली से आगे यूपी की ओर भी छोड़ा जा रहा है। वजीराबाद बैराज की बात करें तो 60 हजार पानी जो है क्यूसेक वहां छोड़ा गया है। वहीं ओखला अब चला जाता है, वहां पर भी 80 हजार क्यूसेक पानी। बिल्कुल बिल्कुल विशाल है, क्योंकि अब यहाँ पर पानी आगे की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा तभी स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।